हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएड विभाग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता शर्मा द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। संस्थान के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश गोयल, सचिव श्रीमती रेणु गोयल इस व्याख्यान में उपस्थित रहे। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा ने अतिथि का स्वागत किया। वेद विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उपासना जोशी ने मंच का संचालन करते हुए छात्र छात्राओं को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉक्टर अनीता शर्मा जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं को प्रश्नों के उत्तर से शांत किया। इस अतिथि व्याख्यान में बीएड विभाग के नौशाद अली, सपना पांडे तथा डॉक्टर मोना चौधरी ने विशेष सहयोग दिया। जो ये कार्यक्रम है, ये गेस्ट लेक्चर है जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हम लोगों ने गेस्ट लेक्चर रखा है। ये हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है, क्योंकि बच्चों को जो हम एजुकेशन देना चाहते हैं, जैसे 1986 में जो पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वो अभी तक लागू हुई है या नहीं हुई है, क्या उसके परिणाम है, उन सब का डॉक्टर अनीता शर्मा जो कि न्यू एरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो हमारे यहाँ पर एज ए गेस्ट लेक्चर देने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो ये हम सभी बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले क्या कॉन्सेप्ट था, क्या पॉलिसी थी, क्या प्लानिंग थी और अब क्या है। जैसे अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि मैडम अंदर लेक्चर दे रही हैं, उन्होंने बताया है कि 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया है। तो बच्चों के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम हो रहा है। जैसे मैडम ने बताया कि पहले ये फाउंडेशन का होता है, फिर प्राइमरी स्टेज का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर डिग्री का होता है। तो बच्चे कैसे जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, वो कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो आए, उनको मिड डे मील की व्यवस्था करें। फिर प्राइमरी लेवल पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की व्यवस्था की गई है। सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी है। और फिर 4 ईयर वाला जो +4 है, 5+3+3+4 वाले में कि 3 साल बच्चे ग्रेजुएट करेंगे और चौथा जो साल होगा वो उनका रिसर्च का होगा, क्योंकि रिसर्च अगर बच्चा करता है तो वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टीचिंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल बेस्ड। तो कहाँ पर ये एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है वो लागू हो चुकी है, कहाँ पर वो लागू होनी बाकी है, तो ये सारी जानकारी कि आज के जो जनरेशन है उसको पता होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक लेक्चर यहाँ रखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। 2020 में आज बच्चों के साथ डिस्कस किया। बच्चों ने भी खूब अच्छे से इस पे सारे क्वेश्चंस वगैरह ही पूछे हैं। तो बेसिकली जो इसमें चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की बात की गई। 1986 की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को रिप्लेस किया गया। 34 इयर्स के बाद ये रिप्लेस हुई है। तो इस पॉलिसी में 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। वो स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से स्किलफुल एजुकेशन की बात की गई, कैसे वोकेशनल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, क्या स्ट्रीम रहेगी और किस तरह के सब्जेक्ट बच्चे चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जो बातें कही गई, जो जो इसके एम्स थे, क्या एम्स थे, 6% का जैसे जीडीपी का हमें हमारे R&D पर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, तो ये सब आज डिस्कस किया गया। अच्छा, मैंने देखा कि बच्चे आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मैडम की बात को भी पूरा बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे। और मैडम भी जो है अलग अलग तरीके से उनको जैसे घर का गार्जियन, गार्जियन समझाता है। एक्चुअली क्या है इसमें बेसिकली ये है कि ये पॉलिसी आ गई और इस पर जो है अब बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज अभी नहीं है। बच्चों को नहीं, क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, है ना। अब बुक में तो अभी चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन बच्चे जानना चाहते हैं कि बेसिकली इस पॉलिसी में क्या है और वो कहाँ पर अप्लाई हो रही है, अप्लाई हो भी पा रही है, नहीं हो पा रही है। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि जो पहला स्टेट कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट है जहां पर इसको अप्लाई किया गया है, और एमपी जो है सेकंड स्टेट है जो यहाँ पर जिसको इस पॉलिसी को अप्लाई किया गया है। बाकी इसमें मैंने इनको परख के बारे में बताया और इनको नेट पर खोल के भी दिखाया। जो माई जियो इनोवेट पोर्टल है, उस पोर्टल को भी बच्चों को दिखाया। तो बच्चों को इससे नई नई जानकारी मिली। उन्हें इनके बारे में उन्होंने सुन तो रखा था, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। आज हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीए डिपार्टमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक प्रोग्राम किया था, जिसमें बाहर से चीफ गेस्ट आई थी
जो उन्होंने बच्चों को पूरे डिटेल में एजुकेशन प्लान पॉलिसी क्या है 2022 का, पहले क्या था, इसके क्या फ़ायदे हैं, डिटेल में बताया गया, और जिससे बच्चों को बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा और इससे नॉलेज की 2020 का जो पॉलिसी है उसमें क्या-क्या चेंजेज आए हैं वो बताया गया और इससे बेनिफिट बच्चों को मिला है। अच्छा, हाईटेक में लगातार प्रोग्राम होते रहते हैं बच्चों को जानकारी देने के लिए, तो ये जो है आपके यहाँ अधिकतर होते हैं, तो और इतना और कॉलेजों में होता नहीं जितना यहाँ होता है, तो इसकी वजह क्या है? बच्चों को 360 डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा, इस पे हर तरह की शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। जो नॉर्मल पढ़ाई एकेडमिक पे तो हम करते ही हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात हो, सेमिनार की बात हो, गेस्ट लेक्चर की बात हो, टेक्निकल कंपटीशन की बात हो, डिबेट कंपटीशन की बात हो, जिससे क्या होता है कि बच्चे जब कैंपस से बाहर निकलेंगे तो 360 डेवलपमेंट की बात होगी। वो बच्चा कहीं भी वो अपने आप को फिट कर सकता है एजुकेशन के साथ-साथ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है एंड हाईटेक हमेशा से इन चीज़ों में बहुत आगे रहा है, इनोवेशन को लेके, क्रिएटिविटी को लेके एंड अभी विकसित भारत अभियान 2047 से भी बहुत बड़े लेवल पे कॉलेज में ये सेलिब्रेट किया गया एंड हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है एंड एजुकेशन सेक्टर में बदलाव के लिए उन्होंने जिस पॉलिसी 1980 में जो पॉलिसी तैयार की गई थी, आज उसका ये रिजल्ट है। आज ये जो 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना एंड जो उनका मेन मकसद है कि एजुकेशंस को उस डायरेक्शंस में लेके जाना कि ग्राउंड लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट करना ताकि रिजल्ट अच्छे आए। जहाँ केरला की हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी लिटरेसी है भाई, ना मोर देन 90% लिटरेसी रेट, उस लिटरेसी रेट वहाँ आज अगर हम देखते हैं इतने सारे ओल्ड एज होम है, तो उस लिटरेसी और उस एजुकेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो जिस पर्पज के साथ एंड जिस मोटो के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है कि भाई हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धरातल लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, तो हाईटेक ने आज ये इनिशिएटिव लिया है और मतलब हम उस पे पूरे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए लग गए हैं और ताकि हम मतलब जो है हाईटेक इंस्टीट्यूट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, प्रधानमंत्री के या हम सबका जो एक सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, उसे पूरा कर सके। धन्यवाद। पॉलिसी के बारे में बताया है और बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो आपको जो मैडम आई है तो उन्होंने जो बताया उससे आपको समझ आया है सारी बातें? हाँ सर। तो कैसा यहाँ, अच्छा हाईटेक में अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं अलग अलग विषयों पे, तो ये इस विषय पे ये है, तो ये विषय बिल्कुल नया है, एकदम आया है, भी लॉन्च भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। जी, अच्छा आपकी क्या राय है? सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये अभी लागू होने वाली है, तो सर ये एक सबसे बेस्ट है। इसकी जो स्ट्रेटजीज वगैरह इसमें सारे ड्राफ्ट है, ये बहुत पेजों का है। तो जैसे सेमिनार में अभी हमको बताया है, क्लियरली बता दिया है इन्होंने कि हम एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि बेसिक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बेसिक से लेके एडवांस स्किल तक बच्चा एकदम फुल डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। और ना जैसे कहते हैं ना कि मतलब बेरोजगार वगैरह ये स्किल वगैरह नहीं है, मतलब डिग्री हाथ में है पर कोई फायदा, नॉलेज ही नहीं है, तो यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और इस पॉलिसी के माध्यम से। सर उसके बारे में ये है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये एक तरीके से बहुत अच्छी ही पॉलिसी है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, मतलब अभी जो ये नई हुई है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये रिसर्च वगैरह, जैसे बीए में पहले हमारी बीए थी 3 इयर्स की, ठीक है, और वो थी ईयर वाइज, तो उसमें अब ईयर वाइज खत्म करके उसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो इसमें यह है कि ईयर वाइज जो बच्चे पढ़ते थे वो एक ही साल में एक बार पढ़ते थे, और अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें सेमेस्टर वाइज जो किया हुआ है, उसमें बच्चे मतलब पढ़ते ही रहते हैं, मतलब ये सेमेस्टर वाइज चलता ही रहता है, उनका डेली रूटीन ये बना ही रहता है कि पढ़ना ही पढ़ना है उसमें। और इसमें एक ये चीज डाली गई है कि जैसे हमारे एमए में, अभी मैं एमए कर रही हूँ शंभुदयाल कॉलेज से, तो उसमें रिसर्च वगैरह है, तो इसमें अब बीए में भी रिसर्च कर दी गई है। तो इसमें बच्चों का ना इसमें मानसिक विकास भी होता है और इसमें सब चीज का मतलब वो कर दिया गया है, जिससे कि बच्चा और अंदर से उभर के आए। अच्छा लगा सर, और मैंने जिस तरह से हमें समझाया वो भी बहुत अच्छा था, मैंने तरीका बताने का, और मतलब ठीक लगा।
नहीं, जोशी मैडम की उस पे आप तालियां बहुत बजाती है, तो वजह क्या है? सारे बच्चे देखा हूँ खूब उनकी बातों पे हमेशा ताली बजाते हो आप लोग। सर मैडम ने जिस तरह से हमें सब बताया, जैसे कि टीचर्स के बारे में कि बच्चों को किस तरह गाइड करते हैं, तो उनकी बातें उनकी बताने का तरीका बहुत अच्छा था, इस वजह से तालियां सबकी। अच्छा, इसमें आप लोग जो है उपासना जोशी मैडम से एकदम कनेक्ट है। हाँ